अस्सलाम नाज़रीन, आमिर स्टैंड में आपको खुशामदीद कहता हूँ एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। सामने जो आपको एक ये होटल नज़र आ रहा है, इसे कैफ़े प्याला कहते हैं। ये कराची का एक बहुत कदीम और बहुत मशहूर होटल है, जो कि चाय और पराठे के लिए बहुत मशहूर माना जाता है, और यही असल में कैफ़े प्याला है। नाज़रीन, ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, इसे शाहजहाँ एवेन्यू कहा जाता है। अगर इसी रोड पर आप पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आप वाटर पंप चौरंगी, और फिर उसके साथ अगर आप उल्टे हाथ पर चले जाएंगे तो फिर राशिद बिनास रोड पर जा सकते हैं। लेकिन मैं इस रोड पर अभी सीधा जा रहा हूं, और अगर आप इसी रोड पर सीधे चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद और बंगो पीर के इलाके में। मेरे सीधे हाथ पर जो इलाका है उसे बफ़र ज़ोन कहा जाता है, जबकि उल्टे हाथ पर जो आप इलाका देख रहे हैं ये असल में फेडरल बी एरिया की एक कॉलोनी है, जिसे पीपल्स कॉलोनी कहा जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ अब मैं पहुंच चुका हूं एक ये मशहूर चौरंगी कहलाती है यहाँ की, और इसे पीपल्स चौरंगी कहा जाता है। अब मैं पीपल्स चौरंगी पर सीधे हाथ पर मुड़ना चाहता हूँ, ताकि आपको मज़ीद आगे की तरफ लेकर जा सकूँ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये चौरंगी जिस पर मैं अभी मौजूद हूँ, इसे पीपल्स चौरंगी कहा जाता है, और ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त आ चुका हूँ, इसे सैयद रईस अहमद जाफ़री रोड कहा जाता है। अगर आप इस रोड पर सीधे चले जाएंगे तो इस तरह आप राशिद बिनास रोड पर पहुंच जाएंगे, और फिर उसके बाद आप आगे की तरफ अगर उल्टे हाथ पर चले जाएंगे तो फिर आप इस तरह नागन चौरंगी और औरंगी टाउन के इलाकों में जा सकते हैं। और इसी रोड पर यानी सैयद रईस अहमद जाफ़री रोड पर पीछे की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप लंडी गुदल चौरंगी और ज़ियाउद्दीन चौरंगी यानी नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में पहुँच जाएंगे। ये इलाका जहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची के दरमियान वाक़ है, और इस इलाके को कहा जाता है बफ़र ज़ोन। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बफ़र ज़ोन के मुतालिक दिलचस्प किस्म की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा, और इस मालूमात को आप यकीनन एंजॉय करेंगे उस सूरत में कि अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप किए बगैर। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे स्किप किए बगैर। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी ये वीडियो बफ़र ज़ोन के किसी एक ख़ास सेक्टर, इलाके या किसी मुकाम या इमारत के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी मजमूई तौर पर बफ़र ज़ोन के मुतालिक आपको दिलचस्प मालूमात देना है और वहाँ की बातें शेयर करना है। आपकी दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा क्लिप भी ऐड करूँगा, ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा इलाके के मनाज़िर दिखाए जा सकें और उनके बारे में आपसे ज़्यादा मालूमात और दिलचस्प किस्म की बातें शेयर की जा सकें। देखते रहिए आमिर स्टैंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए, और आज की वीडियो भी आपके लिए यकीनन दिलचस्प होगी। मेरे सीधे और उल्टे हाथ पर ये सारा का सारा बफ़र ज़ोन का इलाका है, और अब मैं दोस्तों मुड़ रहा हूँ उल्टे हाथ पर। ये जो स्ट्रीट है इसे सेंट्रल स्ट्रीट कहा जाता है। मेरे सीधे हाथ पर बफ़र ज़ोन का सेक्टर 15A4 बना हुआ है, जबकि उल्टे हाथ पर 15A5 का इलाका मौजूद है। थोड़े ही फासले पर मैं आगे जाकर उल्टे हाथ पर एक और रोड पर मुड़ जाऊंगा, जिसे 7C का रोड कहा जाता है, और उसी रोड पर आगे जाकर उल्टे हाथ पर मशहूर ज़माना यहाँ की बिरयानी अल मदनी बिरयानी भी मौजूद है। दोस्तों, आपने बफ़र ज़ोन का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है आपका ताल्लुक़ इस इलाके से रहा हो, आप इस इलाके में रहते हों, आपका कोई जानने वाला दोस्त भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन ये बफ़र ज़ोन कैसा नाम है, इसका क्या मतलब है, और ये किस तरह से आबाद हुआ है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की तारीख़ छुपी हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बफ़र ज़ोन से मुताल्लिक़ दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए आमिर स्टैंड। आज की ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प हो सकती है अगर आप इसे स्किप किए बगैर पूरा देखें। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को दूसरी वीडियोस की तरह भी पूरा देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।
اور دوستوں اب بات کرتے ہیں بفر زون کی۔ انگلش زبان کے لفظ بفر زون کا مطلب دو علاقوں کے درمیان خالی یا غیر جانبدار علاقہ ہوتا ہے، مگر کراچی میں اس نام سے ایک پورا علاقہ موجود ہے جس کی وجہ کافی دلچسپ ہے۔ دوستو بفر زون کی تاریخ سمجھنے کے لیے میں آپ کو پہلے فیڈرل بی ایریا کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بفر زون کی تاریخ فیڈرل بی ایریا کی تاریخ سے منسلک ہے۔ کراچی جو کہ شروع ہی سے بحر عرب کے کنارے ایک اہم اور قیمتی بندرگاہی شہر کے طور پر آباد ہے، اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد اسے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، اور اس کے بعد 1953 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے کراچی کے ایک علاقے میں کم آمدنی والے سرکاری ملازمین کے لیے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا اعلان کیا۔ کیونکہ کراچی کو اس وقت دارالحکومت بنایا گیا تھا، اس لیے وہاں پر سرکاری ملازمین، ان کے دفاتر اور عمارتوں کے لیے ایک علاقے کو منتخب کیا گیا جس کا نام فیڈرل کیپٹل ایریا یا ایف سی ایریا رکھا گیا۔ یہ ایف سی ایریا آج کل لیاقت آباد فلائی اوور کے ایک طرف بنے ہوئے الکرم اسکوائر اور سراج الدولہ گورنمنٹ کالج کے پیچھے واقع ہے، اور اس طرح ایف سی ایریا کے آس پاس بنے ہوئے علاقے کو فیڈرل بیوروکریٹک ایریا یعنی ایف بی ایریا کا نام دیا گیا۔ اس طرح سے ایف بی ایریا اور ایف سی ایریا کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا، اور یوں ایف بی ایریا اور ایف سی ایریا کے ارد گرد کے علاقے کو بفر زون کے طور پر نامزد کر دیا گیا۔ یوں کراچی کی مرکزی آبادی کو ایف سی ایریا سے دور رکھنے کے لیے ایف سی ایریا اور ایف بی ایریا کے ارد گرد بنائے گئے بفر زون میں تمام تعمیراتی یا تعمیرات پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ یہ بفر زون کا پورا علاقہ خالی رہے۔ اس طرح سے بفر زون کے علاقے کی پلاننگ کی گئی، لیکن بعد میں دارالحکومت کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، اور اس طرح سے ایف سی ایریا کا خیال دم توڑ گیا۔ ایف بی ایریا تو قائم رہا، لیکن اس کے ساتھ خالی علاقہ یعنی بفر زون رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور بفر زون کے اس بڑے خالی علاقے کو بعد میں لینڈ ڈیولپرز کو بیچ دیا گیا، اور اس طرح بفر زون کے اس علاقے میں ترقیاتی کام یا تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا۔ موجودہ دور میں فیڈرل بی ایریا، نارتھ کراچی اور نارتھ ناظم آباد کے درمیانی علاقے کو بفر زون کہا جاتا ہے۔ بفر زون 7 سیکٹرز پر مشتمل ہے، یعنی سیکٹر 15A1 سے لے کر سیکٹر 15A5، اس کے علاوہ 15B اور 16A بھی اس کے سیکٹرز میں شامل ہیں۔ A کا مطلب 120 گز کے مکانات ہیں۔ اس کی سرحد شفیق موڑ اور ناگن چورنگی سے لے کر سخی حسن کی گول چورنگی تک عوام کے حلقے سے ملتی ہے۔ بفر زون کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کی آبادی بہت وسیع ہے۔ بفر زون کی آبادی متوسط طبقے کے معیار کے حامل خاندان پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر یہ لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں اور تقریباً تمام بچے اسکول جاتے ہیں۔ بفر زون کا سب سے مشہور اور تاریخی مقام 7C کا آخری اسٹاپ ہے۔ 7C ایک مقامی ٹرانسپورٹ بس نمبر ہے جو کراچی کا سب سے پرانا روٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ دیگر قابل ذکر مقامات میں ارم شاپنگ ایمپوریم، ہارون شاپنگ سینٹر، سرینا ٹاورز اور ڈی سی آفس ہیں۔
बफर जोन में सरीना टावर्स के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया की दूसरी बड़ी मोबाइल मार्केट है। बफर जोन नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और फेडरल बी एरिया के दरमियान वाक़ है। इसके करीबी इलाक़ों में गुलबर्ग, नॉर्थ नाजिमाबाद, इंचोली, वाटर पम्प और शादमान टाउन के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बफर जोन आने के लिए आमद और रफ्त के कई ज़राए हमारे पास मौजूद हैं। बस 7C ये बस रूट का बफर जोन में एक स्टॉप है। ख़ास तौर पर ये सेक्टर 15A4 में आती है। इसके अलावा NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एक शटल बस सर्विस का रास्ता बफर जोन, नागन चुरंगी, सकी हसन, शादमान टाउन और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के स्टॉप्स उसमें शामिल हैं। शाहराह फैसल और राशिद मिनास रोड पर चलने वाली BRT रेड लाइन बस के रास्ते में बफर जोन का स्टॉप भी आता है। इसके अलावा प्राइवेट रिक्शे और चिकची से भी आप बफर जोन के स्टॉप पर या बफर जोन के इलाके में आ सकते हैं। बफर जोन कराची एक रिहायशी और तिजारती इलाका है। यहाँ छोटे घरों से लेकर कॉम्प्लेक्स, मार्केट्स, वेयर हाउसेज़, कैफ़े, रेस्टोरेंट और दीगर छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। नमक बैंक या नमक बैंक स्ट्रीट बफर जोन कराची में एक मारूफ गली या सड़क का नाम है। इस स्ट्रीट का नाम इस मुकाम पर मौजूद एक बस स्टॉप यानी नमक बैंक स्टॉप से आया है, जो लोकल आमद और रफ्त में एक मशहूर पॉइंट है। नमक बैंक स्ट्रीट उमूमन बफर जोन के सेक्टर 15A4 और A16 वगैरह से गुज़रती है। नमक बैंक बफर जोन कराची का नाम सुनते ही अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मुनफरिद और गैर मामूली नाम है। इस इलाके का नाम और इसकी तारीख़ से जुड़े कुछ दिलचस्प हकीकतें हैं जो मकामी रिवायात, मुशाहिदे और शहरी इर्तिक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मैं आपको नमक बैंक की तारीख़ी पस मंज़र के बारे में थोड़ा बताता हूँ। दोस्तों, नमक बैंक के नाम का कोई सरकारी या तहरीरी तारीख़ी सबूत मौजूद नहीं, मगर मकामी लोगों के मुताबिक ये ख़याल किया जाता है कि माज़ी में यहाँ पर या इसके करीब कोई पुराना नमक का गोदाम या सरकारी ज़ख़ीरा होता था, जिसे बैंक यानी ज़ख़ीरा या महफूज मकाम कहा जाता था। बैंक का मतलब यहाँ ज़ख़ीरा करने वाली कोई जगह है। कुछ मकामी ज़राए का कहना है कि 60 और 70 की दिहाई में ये इलाका नीम सनती नौयत का था और कुछ फ़ौजी या सरकारी स्टोर यहाँ वाक़े थे, जिनमें नमक या राशन वग़ैरह रखा जाता था। नमक बैंक दरअसल कोई सरकारी या नक्शे में मौजूद तस्लीम शुदा इलाका नहीं, बल्कि अवामी या महल्ली सतह पर मारूफ नाम होने की वजह से मशहूर हो गया। नाज़रीन, अब मैं 15A के मुख्तलिफ़ नंबर वाले सेक्टर से बाहर आ चुका हूँ और ये मेन रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ, ये राशिद मिनास रोड कहलाता है। मेरे दोनों हाथों पर यानी सीधे और उल्टे हाथ पर बफर जोन का इलाका मौजूद है और मेरे सीधे हाथ पर बफर जोन का सेक्टर 15B मौजूद है। थोड़े ही फासले पर आगे जाकर मैं नागन चुरंगी से सीधे हाथ पर मुड़कर और 15B के इलाके में आपको लेकर जाऊँगा, ताकि आपको वहाँ के भी स्ट्रीट व्यूज़ दिखा सकें। देखते रहिए आमिर स्ट्रैंड दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। अब बात करते हैं बफर जोन में प्रॉपर्टी की। बफर जोन में 120, 200 और 400 गज़ के मकानात दस्तयाब हैं। इसके अलावा नए और पुराने दोनों तर्ज के घर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बफर जोन एक रेगुलर सोसाइटी है। कानूनी लिहाज से ज़्यादातर इसके सेक्टर या इलाके KDA या SBCA से मंजूर शुदा हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी की। यहाँ पर छोटी और बड़ी दुकानें,
जर्नल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ऑफिस स्पेस और फ्लोर्स की ख़रीदो फ़रोख्त और इसके अलावा किराए पर भी ये प्रॉपर्टी दस्तयाब हैं। दोस्तों, बंस रोड फूड स्ट्रीट शहर भर में एक पुरानी और मशहूर जगह है, लेकिन बफर ज़ोन फूड स्ट्रीट ज़्यादा घरेलू, मुकामी और दोस्ताना माहौल फराहम करती है। यहाँ सस्ते स्टॉल्स तकरीबन हर जायके के लिए खानों का मजमुआ है और निस्बतन कम रश की वजह से आसान भी है। बफर ज़ोन फूड स्ट्रीट एक पुरानी रोज़मर्रा की फूड एंड एस्केप, जहाँ सुबह शाम और रात में मज़ेदार मुकामी खाने जैसे नान पिज़्ज़ा, हलवा पूरी, बर्गर, बिरयानी, चिकन, समोसे वग़ैरह मज़े से दस्तयाब हैं। यहाँ के गैर रस्मी माहौल मगर दोस्ताना, ख़ानदानी, सस्ती और लज्जत भरी तफरीही फराहम करता है। इसके अलावा आप एक बहुत अच्छे बजट में एक अच्छा खाना खा सकते हैं। मेरे उल्टे हाथ पर बफर ज़ोन सेक्टर 15B का कमर्शियल एरिया बना हुआ है, जहाँ पर होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्बल और टाइल्स की दुकानें और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोर्स मौजूद हैं। और इसी तरह से मेरे सीधे हाथ पर यहाँ का बहुत मशहूर और मेन रोड राशिद मिनास रोड चल रहा है। थोड़े ही फासले के बाद मैं आपको उल्टे हाथ पर बने हुए बफर ज़ोन के सेक्टर 15B के अंदर गलियों में ले जाऊंगा, ताकि आपको वहाँ के भी मनाज़र दिखा सकूं। नाज़रीन, आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती है, इसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है, इसलिए आपसे ये एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की अच्छी और दिलचस्प वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आमिर स्ट्रैंड चैनल का नाम है। बफर ज़ोन कराची में इलाज मुआलजा की सहूलियात दरमियाने दर्जे से अच्छी सतह तक दस्तयाब हैं। इलाक़े में और इसके करीबी सरकारी, निजी और फलाही इदारे सेहत की खिदमात फराहम करते हैं। इन इदारों में सेक्टर 15A4 में अल-खिदमत हॉस्पिटल मौजूद है। अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत ये फलाही अस्पताल है, जिसके चार्जेस बहुत कम हैं और यहाँ के डॉक्टर मुस्तनिद भी हैं। इसके अलावा ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर ZMC के तहत चलने वाला नॉर्थ कराची के करीब वाक़े एक जदीद निजी अस्पताल बफर ज़ोन से करीब है। इसमें ऑपरेशंस, गायनी, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड और चेकअप की सहूलियात मैसर हैं। इसके अलावा डॉक्टर कामरान्स क्लिनिक, ये बफर ज़ोन के सेक्टर 15A में वाक़ है। इसमें जनरल फिजिशियन और कंसल्टेंट्स मकामी अफराद के लिए आसान और सस्ता इलाज पेश करते हैं। सिंध गवर्नमेंट हस्पताल न्यू कराची बफर ज़ोन के करीब तरीन बड़ा सरकारी अस्पताल है। अब्बासी शहीद हस्पताल, जो कि नॉर्थ नाज़माबाद के करीब है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के तहत चलने वाला अस्पताल है। इसमें जनरल सर्जरी, मेडिसन, गायनी, पेडियाट्रिक और एमरजेंसी की सहूलियात मौजूद हैं। बफर ज़ोन में मकामी तौर पर सियासी, समाजी और मज़हबी शख्सियात हर दौर में मशहूर रही हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात, पाकिस्तान के मायनाज क्रिकेटर और साबिक़ कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का ताल्लुक़ भी इसी इलाके यानी बफर ज़ोन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से है। दोस्तों, बफर ज़ोन और बफर ज़ोन से करीबी इलाक़ों में तालीम का वसी मंजरनामा मौजूद है। मकबूल सरकारी और निजी स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेजेस,
یونیورسٹی سطح کے ادارے اور جدید فنی تربیتی مراکز سب دستیاب ہیں، جو اس علاقے کو تعلیمی دائرے میں ایک مستحکم اور متحرک مقام بناتے ہیں۔ بفر زون میں روزمرہ خریداری کے لیے لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شاپنگ مالز، مارکیٹ موجود ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔